अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है और लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियोस में जिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी वो उनमें से हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है और हमने उसमें से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया है, बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया है और हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया है। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, या जिसे हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, या जिसे हम टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ख़ास पीरियड को शो करता है। देखिए, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट जो है, इसके नाम से भी ऐसा लगता है कि ये एक मखसूस किसी पीरियड को शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये मुराद ये है कि वो फाइनेंशियल पीरियड है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को शो करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो किस बेस पे बनाई जाती हैं और वो क्यों बनाई जाती हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम टू टाइम उन फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि ये एक पीरियोडिक कॉन्सेप्ट हमें इसीलिए दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइम पीरियड अपना चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो भी जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी वो अब उसी फाइनेंशियल ईयर को लेके चलेंगे। आगे मैं आपको मज़ीद एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दैट द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसे हम टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ पीरियड during which business enterprises are required to prepare financial statement at specific interval of time। अब देखिए, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेसेस प्रिपेयर करते हैं। ये बिजनेसेस हों या कोई भी एंटरप्राइजेस हों या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं ना, वो एक ख़ास मुद्दत को नज़र रख के, एक ख़ास टाइम पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको इस बात से यहाँ से क्लियर करता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक्चुअली या मंथली बनती हैं या क्वार्टरली बनती हैं या फिर वो एनुअली बनती हैं या सेमी एनुअली भी। यू कैन आल्सो से दैट कि सेमी एनुअली भी सम टाइम कंपनियाँ बनाती हैं। हर 6 माह बाद उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। वो 6 महीने का अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो ये मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही तो काइंडली वहाँ से आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो का लिंक ऊपर दिया गया है, उस लिंक में से आप चेक कर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डिफरेंट खास पीरियड के तौर पर बनाई जाती है। ओके, अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज दैट वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। हमने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, तो हम क्या चेक करेंगे कि उसने सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कितने साल से कि ये कितने साल की बनी हुई है। मोस्टली 1 साल की बनी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस पीरियड की बनी हुई है, तो मोस्टली जो बनाते हैं वो जुलाई टू जून चलते हैं या जून टू जुलाई की तरफ जाते हैं, या सम टाइम एक कंपनी ऐसा करती हैं कि इस रोले में आती ही नहीं, इस मसले में पड़ती ही नहीं। तो वो क्या करती हैं, वो 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक की जो होता है ना पूरा साल, तो वो उस साल को कवर करते हैं। तो वो उस पूरा ईयर को कवर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर उस पूरे साल की बनाते हैं। तो इस तरह करते हैं कि 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक जितना एक्सपेंस हुआ, जितना कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया, जो कंपनी ने एसेट परचेज किए, जो कंपनी के ऊपर अभी जिस कंपनी ने चीज़ें उधार पे ली या कोई लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के ऊपर, उसमें से वो ईयर एंड में 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की निकालते हैं और वहाँ से देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को लॉस हुआ है। तो वो रेवेन्यू में से, सेल में से कॉस्ट को करते हैं माइनस, ठीक है। और उसमें से जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्दर उनको माइनस करते हैं, फर्दर उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं। तो एंड में जो बैलेंस बच जाता है तो वो आपका या नेट इनकम होती है या फिर वो आपकी नेट लॉस होता है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, इनकम स्टेटमेंट के बारे में मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा, इवन कि आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर्स है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं वो एक ख़ास फिस्कल ईयर में बनती हैं। अब फिस्कल ईयर क्या है? फिस्कल ईयर बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर की टर्म है, ठीक है।
ये एक टर्म है जिससे हम फाइनेंशियल ईयर के बजाय हम कहते हैं कि यार ये फिस्कल ईयर, इसका क्या होगा कंपनी का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी क्लियर किया कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो भी कंपनी इस पूरे ड्यूरेशन में, ये कंपनी ये एक ड्यूरेशन है ना, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये एक ड्यूरेशन है। तो इस पूरे एक ड्यूरेशन में इसे कहते हैं हम, ये एक फिस्कल ईयर है, कंपनी का फिस्कल ईयर है, ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो एक्चुअली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, पूरे साल की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको समराइज करते हैं एक दिन के अंदर। 31 दिसंबर को लेट्स सपोज दैट वी आर गोइंग टू समराइज ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर्ड फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा पीरियोडिक कॉन्सेप्ट है। तो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट बेसिकली, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो इसकी हम कुछ और एक एग्जांपल हम और भी देख सकते हैं, दैट इफ़ वी हैव फिस्कल कैलेंडर ईयर एज आवर अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल के मुताबिक जो हमारा फिस्कल ईयर हमें गिवन है, लेट्स सपोज हम कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी सही, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि Jan 1 से लेके Jan 1 2020 और दिसंबर 31 2020 की पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम समराइज करने जा रहे हैं। अब इसमें एक बात और आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर लेट्स सपोज 2020 की तो आपने ले ली, 2021 की जब आप लेंगे ना फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी आपने इसी ही दौरानिया का फाइनेंशियल ईयर लेना है। ऐसा ना हो कि आप अगले साल फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दो। लेट्स सपोज आप कहते हो नहीं यार, इस द लास्ट टाइम मैंने लिया था जनवरी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मार्च से, मार्च टू मार्च चलता हूँ या मार्च टू दिसंबर तक जाऊँगा, तो वो वहाँ पे जो है आपका गैप आ जाएगा आपके अकाउंटिंग पीरियड में, फिर आपको प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के जो पीरियड आप लेंगे, जो लास्ट ईयर आपने लिया था, वो ही सेम टू सेम आपने पीरियड उठाना है। फर्स्ट अगर आप जैन से बना रहे हैं तो आपने अगले साल भी जैन से दिसंबर चलना है। ठीक है, तो जब आप दोनों सालों को जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो उनमें आपका जो है, जब आप दोनों सालों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के मुताबिक इस साल आपने कितनी अर्निंग की है, कितना प्रॉफिट आपको मिला है। तो आई होप कि आपको पीरियोडिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद कॉन्सेप्ट आगे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है। शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर दें और अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।